हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 60 है और इस लेक्चर में हम इंसुलेटेड फिन के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास इंसुलेटेड फिन के लिए फॉर्मूले हैं और ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो चलिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। वन एंड ऑफ ए लॉन्ग रोड 35 mm in diameter is inserted into a furnace with the other end projecting in the outside air। तो लॉन्ग रोड को फर्नेस में इंसर्ट किया गया है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, फर्नेस है और ये क्या है, लॉन्ग रोड। ठीक है। अब इस जो रोड का डायमीटर है वो कितना है, 35 mm। तो हम कह सकते हैं कि D = 35 mm। तो ये जो रोड है ये एक फिन की तरह ही कार्य करेगी। तो ऐसा करते हैं, इसे mm से हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कितना आएगा, 0.035 मीटर। आफ्टर द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड द टेम्परेचर ऑफ द रोड इज measured at 2 points 180 mm apart and found to be 180 डिग्री सेल्सियस एंड 145 डिग्री सेल्सियस। तो रोड के 2 पॉइंट्स का टेम्परेचर मेजर किया जाता है कितनी डिस्टेंस पर, 180 mm की डिस्टेंस पर। तो ये जो 180 mm डिस्टेंस है इसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ये इस रोड की लेंथ है। तो इस रोड की लेंथ है 180 mm। अब इस 180 mm के दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो कितना होता है, 180 और 145। तो यहाँ पर टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस और इधर की साइड 145 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द रोड = 180 mm और इसे mm से मीटर में लिखेंगे तो 0.18 मीटर। और उसके बाद ये वाला जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, बेस टेम्परेचर। तो बेस टेम्परेचर है हमारे पास 180 डिग्री सेल्सियस और ये जो टेम्परेचर है ये कहाँ पर है, x की वैल्यू L पर, यानी जो हमारे पास रोड है उसके टिप पर जो टेम्परेचर है वो 145 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कह सकते हैं कि एट x = L पर जो t की वैल्यू है वो कितनी है, 145 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, द एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो TA की वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज 65, तो हमारे पास H की वैल्यू दी गई है 65। कैलकुलेट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रोड। तो हमें यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो हमारे पास हीट के लिए फॉर्मूला है और दूसरा ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये हीट फ्लो रेट नहीं गिवन है। तो हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि जो हमारे पास फिन है ये किस तरह का है, कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है या ये यहाँ पर टिप पर इंसुलेटेड है या यहाँ पर टिप पे हीट लॉस कन्वेक्शन के द्वारा होती है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लेंथ गिवन है तो हम ये वाला तो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए जो फिन की लेंथ होती है वो नहीं दी जाती। तो ये वाला तो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास दो केस बचते हैं, एक तो इंसुलेटेड फिन का और दूसरा हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एट द टिप। तो अगर इसमें क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है कि ये इंसुलेटेड फिन है या यहाँ पर हीट लॉस होती है तो हम इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इंसुलेटेड फिन वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। आपकी इच्छा है तो आप इससे भी कर सकते हो। तो चलिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम एट x = L पर
जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कितनी है 145 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू L पुट करेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू 145 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करते हैं, T की वैल्यू कितनी है 145 और एयर का टेम्परेचर है हमारे पास 25, T नोट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 180 माइनस 25। और यहाँ पर देखिए जब हम x की वैल्यू L पुट करेंगे तो L माइनस L 0 मिलेगा और कोस हाइपरबोलिक 0, तो कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू होती है 1। और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो कोस हाइपरबोलिक m इंटू L, देखो m की वैल्यू नहीं गिवन है तो इसे ऐसे ही पुट कर देते हैं। और लेंथ कितनी है हमारे पास 0.18। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी और m की वैल्यू आने के बाद हम m वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इक्वल टू √HP/KACS। तो इसे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 120/155 इक्वल टू 1 कोस हाइपरबोलिक m इंटू 0.18। और ऐसा करते हैं कि इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं तो ये कितना आएगा 155/120 इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक m इंटू 0.18। और इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1.29166 इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक m इंटू 0.18। तो अब क्या करेंगे कि हम कोस हाइपरबोलिक को इधर की तरफ ले आएंगे तो कितना आएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1.29166 और इधर की तरफ क्या बचा m इंटू 0.18। तो आप देखो इसे कैलकुलेशन से किस तरह से सोल्व करोगे। आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस HYP प्लस कोस, तो उसके बाद आपको कोस हाइपरबोलिक इनवर्स कैल्सी में नज़र आएगा और फिर आपको ब्रैकेट लगा करके ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा 0.74631 और इसे डिवाइड करने पर यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 4.146। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। तो h की वैल्यू देखो कितनी है, h हमारे पास 65 है और पेरीमीटर, तो जैसे कि ये जो रोड है वो सर्कुलर है तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है पाई डी और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना होता है पाई d²/4। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और डायमीटर की वैल्यू 0.035 पुट करते हैं। तो पेरीमीटर की जगह पाई इंटू डी, तो डायमीटर हमारे पास कितना है 0.035 और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ACS की जगह पर हम क्या रखेंगे पाई d²/4, तो पाई इंटू डायमीटर कितना है 0.035 का स्क्वायर बाई 4। और इधर की तरफ हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं, m की वैल्यू कितनी है 4.146। तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ से k की वैल्यू आएगी 432.16 वोट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम केस 3 के लिए न्यूमेरिकल करेंगे व्हेन फिन इज लॉसिंग हीट एट द टिप।